हाँ नमस्ते बच्चों। देखो आज अपन बात करने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास के अंदर ही एक चैप्टर है या उसमें जो कन्वर्जन वाले प्रोडक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर ये अभिक्रिया दे रखी है, निम्न अभिक्रियाओं में ए बी सी की संरचना दीजिए। मतलब तीनों प्रोडक्ट को पहचानना है, ए प्रोडक्ट कौन सा होगा, बी प्रोडक्ट कौन सा होगा और सी प्रोडक्ट कौन सा होगा। इन अभिक्रियाओं को अपन को सॉल्व करना है। तो इन अभिक्रियाओं को सॉल्व करने के लिए अपन को कुछ कन्वर्जन आने चाहिए। अगर वो अपन को आते हैं तो इन अभिक्रियाओं को अपन आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, तो पहले अपन उन कन्वर्जनों की बात कर लेते हैं, फिर ये 6 के 6 एग्जाम्पल है, इनको अपन सॉल्व करेंगे आराम से। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर मुझे एमाइड बनाना है तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दे रखा हो और NH3 और हीट का जो निशान दे रखा है तो इससे एमाइड बनता है। क्या बनता है? एमाइड बनता है। अब एक ये जो साइनाइड होता है RCN, ये एक इम्पोर्टेंट की है अपने कन्वर्जन की। ये बोला जाता है अगर साइनाइड जो होता है इसका अगर अपन पूर्ण जल अपघटन कर दें, यहाँ पर क्या कर दिया जाए, कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए, पूर्ण जल अपघटन करवा दिया जाए इसका, तो यहाँ पर ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। यहाँ पर आपको एरो पे या तो H+H2O देगा या साफ लिख देगा पूर्ण जल अपघटन। और अगर आंशिक जल योजन की बात करें अपन, मतलब अर्ध जल अपघटन बोल सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसे देता है एरो पे आंशिक जल योजन, या तो लिख के देता है वो और लिख के देगा आंशिक जल योजन। इसका जब आंशिक जल योजन किया जाता है तो कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस नहीं किया गया है, इसका पूर्ण जल अपघटन नहीं किया गया। आंशिक जल अपघटन जब करते हैं तो यहाँ पर ये एमाइड में बदल जाता है। किसके अंदर? एमाइड के अंदर। तो साइनाइड से एमाइड बन गया। और अगर इसका साइनाइड का रिडक्शन कर दिया जाए, अपचयन कर दिया जाए, तो अपचयन करने पर ये किस में बदल जाता है? ये एमिन में बदल जाता है। किसके अंदर? एमिन में। तो आप लोग देख रहे होंगे कि साइनाइड जो होता है उसका पूर्ण जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है, आंशिक जल योजन करने पर ये एमाइड में बदल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि ये रिएक्शंस उन कन्वर्जन के अंदर बहुत जगह आ रही है। और अपचयन करने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले लेते हैं ये। और अपना उत्प्रेरक की हाइड्रोजनीकरण होता है NiPT PDH2, ये भी ले लेते हैं, जिससे क्या बनता है? एमिन बनता है। क्या बनता है? एमिन। तो दो कन्वर्जन तो आप लोगों की ये समझ में आ गए होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड से एमाइड बनाने के लिए अमोनिया को गर्म कर दिया जाता है और साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड, आंशिक जल योजन करने पर एमाइड और अपचयन करने पर एमिन बनता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 2-3 चीजें और बता देता हूँ आप लोगों को मैं। एक अभिक्रिया ये और पूछी जाती है एमिन की, C6H5NH2, इसको एनिलीन बोलते हो आप लोग, या यहाँ पर RNH2, ये प्राइमरी एमिन ही है। इसकी अगर अपन को NaNO2 HCl दे देगा या तो एरो पे, या HNO2 दे देगा, नाइट्रस अम्ल। क्या दे देगा? NaNO2 HCl। इसकी अभिक्रिया जब करवाई जाती है तो इससे बनता है डाई एजोनियम सॉल्ट। जैसे यहाँ पर बेंजीन दे रखा है तो ये बन जाएगा C6H5N2+, यहाँ पर Cl-। इसको बोला जाता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या बोला जाता है इसको? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और यहाँ पर भी ये प्राइमरी एमिन जो होता है ये भी क्या बना लेगा? बेंजीन एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड। और आप लोगों ने पढ़ा होगा ये जो एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड है ये तो आसानी से हाइड्रोलाइसिस होकर इसका क्या बन जाता है? एल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है? यहाँ तो रेजोनेंस होता है, फिर भी इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी होती है, जबकि इसका जल अपघटन करके ये नाइट्रोजन बाहर रिलीज कर देता है और यहाँ पर क्या बन जाता है? एल्कोहल। एक अभिक्रिया ये है जो कि अपने यहाँ पर कन्वर्जन में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। और एक अभिक्रिया और मैं बता देता हूँ, उसके बाद अपन जो क्वेश्चंस दे रखे थे उनको अपन आराम से सोल्व करते चलेंगे। एक अभिक्रिया और है, आप लोगों ने पढ़ा होगा हाफमान हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमान हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया, इसमें क्या होता है बच्चों? हाफमान हाइपोब्रोमाइड में जो एमाइड होता है CH3CONH2, या यहाँ पर अपन R कर लेते हैं और यहाँ पर CH2 कर लेते हैं। तो ये बोला जाता है कि जो एमाइड होता है उस एमाइड के अंदर जितने कार्बन होते हैं उससे एक कम कार्बन, यहाँ पर Br2NaOH देगा वो 3 NH का मॉलिक्यूल वगैरह जो भी है, आप लोगों को एरो पे दिखेगा Br2NaOH, तो इसका मतलब
हाफमान हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया है। और ये बोला जाता है कि इस एमिन के अंदर जो अपना एमाइड है, उस एमाइड के अंदर जितने कार्बन होते हैं उससे एक कम कार्बन का एमिन बन जाता है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, तो यहाँ पर जो बनने वाली जो एमिन होगी उसके अंदर एक कार्बन कम होगा, तो इससे ये एमिन बनता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि अपन जब कन्वर्जन करते हैं तो एक कार्बन अगर कम करना हो अपन को, तो हाफमान हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया अपन को करवानी पड़ती है। ठीक है, तो ये 3-4 रिएक्शंस है जो अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन यहाँ पर ये जो रिएक्शंस दे रखी है इनको कर लेते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर एमाइड बनाना तो अमोनिया से रिएक्शन करवानी है। पूर्ण जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड, आंशिक जल योजन करने पर एमाइड बनता है, और यहाँ पर ये बनता है एमिन। देखो पहली रिएक्शन देखो बच्चों, CH3CH2 आई। मैं यहाँ पर ही रिएक्शनों को सोल्व करने की कोशिश करूँगा तुम्हारे लिए, या प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करूँगा। जैसे पहली अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के अंदर देखो अपनी पहली जो रिएक्शन है इसमें दे रखा है ए प्रोडक्ट अपन को बनाना है CH3CH2I। NaCN के साथ रिएक्शन है इसकी, ये वाली जो रिएक्शन अपनी NaCN के, और NaCN के साथ जब रिएक्शन होगी यहाँ पे CH3CH2I, NaCN के साथ रिएक्शन होके यहाँ से सोडियम आयोडाइड निकल जाएगा, और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, CH3CH2CN जुड़ जाएगा भाई। क्या जुड़ जाएगा, CN। तो इसमें पहली रिएक्शन का ए प्रोडक्ट अपना ये हो गया। सेकंड प्रोडक्ट में दे रखा है आंशिक जल योजन, और अभी मैंने आपको जस्ट बताया है कि साइनाइड का आंशिक जल अपघटन करने पर क्या बनता है। आंशिक जल योजन करने पर क्या बनता है बच्चों, आंशिक जल योजन करने पर एमाइड बनता है। क्या बनता है, एमाइड। तो इसका बना दो CH3CH2CONH2, तो ये बी प्रोडक्ट हो गया अपना। ये क्या हो गया, बी। और बी में क्या बन गया बच्चों, एमाइड बन गया। ठीक है, फिर बी के बाद में दे रखा है NaOH प्लस Br2। यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चों, इस एरो पर NaOH Br2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अभिक्रिया हाफमान हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया है, और यहाँ पर कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन में से एक कार्बन कम कर दो, और अपना जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा CH3CH2NH2 हो जाएगा। तो ये एमिन बन गया। क्या बन गया, एमिन। तो आपके मैंने तीनों प्रोडक्ट बना दिया। पहला वाला जो प्रोडक्ट है CH3CH2CN होगा, ए वाला, आंशिक जल योजन करने पर एमाइड बनता है, और यहाँ पर ब्रोमोमाइड अभिक्रिया लगा दी जिससे एमिन का फॉर्मेशन हो चुका है। तो मेरे हिसाब से ये रिएक्शन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, तीनों प्रोडक्ट समझ में आ गए होंगे। सेकंड रिएक्शन पे चलते हैं अपन। देखो सेकंड रिएक्शन जो अपनी है, इसके अंदर C6H5N2Cl, मतलब डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया है। और डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रियाओं को मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने बताया नहीं था अभी तक आपको, कि यहाँ पर ये CH6H5N2Cl है। तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो यहाँ पर क्या होता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो जाता है। एक बार थोड़ा सा मैं आपको डाइएजोनियम क्लोराइड के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। क्या होता है कि जो डाइएजोनियम क्लोराइड है ये C6H5N2Cl, N2+Cl-, ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं देता है। एक ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर नाइट्रोजन बाहर निकलता है, और एक ऐसी अभिक्रिया जिनके अंदर नाइट्रोजन रहता है। अब ऐसी अभिक्रियाओं की अगर मैं बात करूं जिसमें से नाइट्रोजन बाहर निकलता है, तो यहाँ पर जो होने वाली अभिक्रियाएं ये होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर OH- आ सकता है, CN- आ सकता है, आयोडीन लग सकता है, Br लग सकता है, NO2 लग सकता है। ये अलग अलग प्रकार के नाभिक स्नेही होते हैं जो कि यहाँ पर N2 को हटा के इस N2 के स्थान पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी ये अभिक्रिया थी जो अपन अभी देख रहे थे कि C6H5N2Cl दे रखा है, N2+ और Cl- होता है, डाइएजोनियम क्लोराइड होता है। और यहाँ पर जो अभिक्रिया दे रखी है अपनी CuCN दे रखी है, मतलब यहाँ पर आने वाला जो अपना नाभिक स्नेही होगा वो कौन होगा, साइनाइड होगा भाई। क्या होगा, साइनाइड। तो यहाँ से Cl- भी बाहर निकल जाता है, N2 भी बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर ये बन जाता है C6H5CN। तो अपना ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CuCN। यहाँ से N2 रिलीज हो जाएगी भाई, Cl भी बाहर निकल जाता है, इसके साथ KCN और दिया जाता है। तो आप लोग जब डिटेल में पढ़ोगे सभी क्रिया को तो आप लोगों के समझ में आ जाएगी। तो इसमें बनने वाला ए प्रोडक्ट बन गया C6H5CN। अब देखो यहाँ पे H2O और H+ दे रखा है।
अब यहाँ पर जल अपघटन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जल अपघटन। पर जल अपघटन के अंदर कहीं पर भी आंशिक जल अपघटन नहीं दे रखा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका अपन को पूर्ण जल अपघटन करवाना है। और पूर्ण जल अपघटन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है बच्चों। क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, ये अपना बी प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया, बी प्रोडक्ट। इसके बाद में देखो बच्चों, अमोनिया की रिएक्शन करवा रहा है और गर्म कर रहा है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अमोनिया की रिएक्शन करवाएं और हीट दें तो यहाँ पर क्या बन जाता है बच्चों, एमाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, एमाइड। तो ये एमाइड का निर्माण हो गया, C6H5CONH2 का फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पर। तो ये अपना बेंजीन एमाइड बन गया साहब। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारा सी वाला प्रोडक्ट भी बन गया, बेंजीन एमाइड। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया। सबसे पहले डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया जब करवाते हैं CuCN के साथ तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाती है, जिससे ये बन जाता है C6H5CN। इसका जब साइनाइड का जल अपघटन करवा दिया जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया जब अमोनिया के साथ गर्म करवा के की जाती है तो एमाइड का निर्माण हो जाता है जी। ठीक है, तो ये आपको सेकंड रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं थर्ड रिएक्शंस की। तो थर्ड रिएक्शन में आप लोग देखो CH3CH2Br, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रखा है इन्होंने, KCN के साथ। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, ये रिएक्शन तो आप लोग जानते होंगे, KBr बार निकलेगा यहाँ पर और बन जाएगा CH3CH2CN। मतलब साइनाइड देखो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि साइनाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर जगह देखो साइनाइड आ रहा है अपना, तो यहाँ पर ये ए प्रोडक्ट बन गया। फिर इसके बाद में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब क्या है बच्चों कि साइनाइड का रिडक्शन करवा दिया, अपचयन करवा दिया, और अपचयन करने पर बनता है एमीन CH3CH2CH2NH2। एमीन का निर्माण हो गया बच्चों, किसका, एमीन का निर्माण। तो ये अपना बी प्रोडक्ट हो गया, ए हो गया, बी हो गया। अब सी नाइट्रस अम्ल दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है, HNO2। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब अभिक्रिया करवाएंगे, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है 1 डिग्री एमिन की, तो डाइएजोनियम सोल्ट बनता है CH3CH2N2+। और यहाँ पर जैसे ये जो अभिक्रिया होती है HNO2 नाइट्रस अम्ल की, यहाँ पर Cl माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर HNO2 इसको जब बनाते हैं तो ये बनता है NaNO2HCl। रिएक्शन मिक्सचर के दौरान बनता है NaNO2HCl। तो यहाँ पर ये बन जाता है डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बन जाता है, डाइएजोनियम क्लोराइड। अब ये डाइएजोनियम क्लोराइड कौन सा, तो इसके अंदर क्या है, प्रोपिल लगा हुआ, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल डाइएजोनियम क्लोराइड। क्योंकि 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को प्रोपिल बोला जाता है ना बच्चों, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपिल डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये आपका ए, ये बी और ये सी, तो ये तीनों प्रोडक्ट अपन ने इस रिएक्शन के अंदर बना दिए। अगली रिएक्शन देखो, 4th नंबर की जो रिएक्शन है इसकी अपन बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर देखो C6H5NO2, ये अभिक्रिया आप लोगों को याद है क्या भाई, ये नाइट्रो है, नाइट्रो यौगिक है। और नाइट्रो यौगिकों का जब अपचयन किया जाता है तो यहाँ पर देखो FeHCl दे रखा है, FeHCl। आप लोगों को कई बार अभिक्रियाओं में SnHCl भी मिल जाएगा। इससे क्या बन जाएगी, C6H5NH2। ये एनिलीन का निर्माण हो गया, किसका, एनिलीन का। तो ये आपका ए यौगिक बन गया। ठीक है, इसके बाद में देखो वही NaNO2HCl, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया है NaNO2HCl क्या करता है, NaNO2HCl बनाता है बच्चों डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये बन जाएगा C6H5N2+Cl-, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बन गया बच्चों, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया, तो ये आपका बी प्रोडक्ट हो गया बच्चों। क्या हो गया, बी प्रोडक्ट। इसके बाद तीर पे दे रखा है H2OH+, और इसका जल अपघटन जब करवा दिया जाता है डाइएजोनियम क्लोराइड का, तो इससे यहाँ पर OH लग जाता है। क्या लग जाता है, यहाँ से N2 रिलीज हो जाएगा, Cl रिलीज हो जाएगी, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये तुम्हारी बेंजीन रिंग हो गई, और इस पर OH समूह लग गया, मतलब फिनोल का निर्माण हो जाता है।
तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया, ए में एनिलीन बना, बी के अंदर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बन गया और सी के अंदर अपना फिनोल बन गया। तो ये जो अभिक्रिया होती है इसके अंदर ए बी सी, ए में तो क्या बना, एनिलीन बन गया, बी जो बना बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बन गया और एक बन गया सी वाला जो प्रोडक्ट है वो फिनोल बन गया। तो आप लोगों ने देख लिया होगा एनिलीन, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड और फिनोल का फॉर्मेशन हो जाता है इसमें। ठीक है बच्चों, अब अगली रिएक्शन अपन देखते हैं, पांचवी और छठवीं रिएक्शन अपन देखेंगे। देखो बच्चों, चौथी रिएक्शन हो गई अपनी, पांचवी रिएक्शन जो है इसको देखो। पांचवी रिएक्शन जो अपनी है, यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH और इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाई। और अमोनिया के साथ जब करवाते हैं, इसको जब गर्म करते हैं, तो अब मैंने तो जस्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही बताया था, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ गर्म करके करवाई जाती है तो एमाइड का निर्माण हो जाता है। तो एमाइड बन गया, तो ये अपना ए प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद बी प्रोडक्ट है, वह है NaOBr। इस अभिक्रिया को आप लोगों को पहचानना होगा, NaOBr दे रखा है। तो हाफमान हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया, ये भी कौन सी है, हाफमान अभिक्रिया जी। और हाफमान अभिक्रिया में क्या होता है, एक कार्बन कम का एमिन बनता है। तो इसमें कितने कार्बन है, एक दो कार्बन है। तो यहाँ पर बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा CH3NH2, मेथिल एमिन बन जाएगा। ये बी प्रोडक्ट हो गया। और जो सी प्रोडक्ट है अपना, यहाँ पर इसकी जो अभिक्रिया है वो किसके साथ करवानी है, NaNO2HCl। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कौन क्या बनवाना है, अपन को डाई एजोनियम सोल्ट बनाना है। NaNO2HCl क्या करता है, सोल्ट बनाता है। तो ये बन जाएगा CH3N2+Cl-। एक तरह से नाइट्रस अम्ल है, तो इससे डाई एजोनियम लवण का निर्माण हो जाता है, डाई एजोनियम लवण। ये डाई एजोनियम लवण हो गया और ये अपना प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, सबसे पहले अमोनिया की अभिक्रिया करिए, एमाइड बना दिया। यहाँ पर पहचाना था हाफमान हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया है, एमाइड से एमिन बन गया बी, और इसके अंदर ये NaNO2HCl नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो डाइएजोनियम लवण का निर्माण हो जाता है। इसके बाद अगली रिएक्शन जो है अपनी लास्ट वाली, इसमें देखो आप लोग C6H5NO2, C6H5NO2 जो है, इसमें अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था FeHCl की। तो यहाँ पर रिडक्शन होता है और रिडक्शन होकर क्या बन जाएगा, एनिलीन। ये एनिलीन का निर्माण हो गया। ओके, जब एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करवाएंगे HNO2 के साथ, तो वही डाई एजोनियम सोल्ट। ये अभिक्रिया देखो बार बार आ रही है बच्चों, इसलिए इंपॉर्टेंट है, C6H5N2Cl-। तो ये डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड हो गया। कौन सा, बेंजीन। आप लोगों को पहचानना रिएक्शन को कैसे भी करके, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो गया। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दी, फिनोल के साथ। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, इसमें एक युग्मन अभिक्रिया होती है। क्या होती है, युग्मन अभिक्रिया। ये जो डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसकी जब अभिक्रिया करवाते हैं, देखो ये ए बन गया तुम्हारा, ये बी बन गया। अब जो सी प्रोडक्ट है मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को। देखो ये है तुम्हारा डाई एजोनियम क्लोराइड N2+ और Cl-। और ये जो फिनोल है, इस फिनोल को अपन ऐसे कर दे, कोई दिक्कत किसी को, तो यहाँ से ये HCl बाहर निकलता है और ये इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो साथ में रहता है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसका जो नाम है वह होता है पैरा हाइड्रोक्सी ऑर्थोमेटा पैरा। तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, क्या हो गया, एजोबेंजीन। ठीक है, तो ये तुम्हारा सी प्रोडक्ट बन गया। ये ए, ये बी और ये यहाँ पर जब फिनोल की अभिक्रिया करवाते हैं C6H5OH की, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन जाता है तुम्हारा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि मैंने इधर की साइड बता दिया। ठीक है, तो ये आप लोगों की रिएक्शंस थी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। कोई भी बात अगर समझ में नहीं आई हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार की अभिक्रियाओं को पढ़ने के लिए, 12th क्लास का रिवीजन करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।